कहानी का नाम 13वीं सीढ़ी अंतिम कदम। कनिका और उसके माता पिता जब उस पुराने कोठीनुमा घर में शिफ्ट हुए तो सब कुछ परफेक्ट लगा। शहर से दूर, पहाड़ों के बीच एक शांत और खूबसूरत जगह। लेकिन घर के अंदर कुछ तो ऐसा था जो जो एकदम असामान्य था। सबसे पहले ध्यान गया सीढ़ियों पर। जब पहली बार कनिका ने उन्हें गिना तो वो 13 थी। लेकिन अगले दिन जब उसने अपने पापा को गिनते देखा, उन्होंने कहा 14 है बेटा। उस दिन से ये सिलसिला शुरू हुआ। कभी सीढ़ियां 13 होती, कभी 14, और जैसे घर खुद तय करता हो कि कितनी होनी चाहिए। रात को 3 बजे अक्सर कनिका को ऐसा लगता जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा हो, पर जब वो देखती वहां कोई नहीं होता। टिक टिक टिक। कभी दीवारों पर छायाएं चलती तो कभी खिड़की अपने आप खुल जाती। मगर एक रात कुछ अलग हुआ। उस रात घर में लाइट चली गई और जनरेटर भी बंद पड़ा था। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। कनिका अपने कमरे में अकेली थी। तभी उसे फिर सीढ़ियों की आवाज सुनाई दी। पर इस बार सिर्फ आवाज नहीं थी, पैरों के निशान भी बन रहे थे, जैसे अदृश्य कोई ऊपर आ रहा हो। वो चीख कर अपने माता पिता के कमरे में भागी, मगर देखा कि उनके कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था और कोई जवाब नहीं दे रहा था। कनिका डर के मारे नीचे दौड़ी और अचानक उसका पैर फिसल गया। वो 13वीं सीढ़ी पर गिरी, लेकिन गुम होने के बजाय वो सीढ़ी उसके नीचे धंस गई। नीचे एक संकरी सुरंग खुल गई जो सीलन भरी, अंधेरी और रहस्यमयी थी। कनिका ने हिम्मत करके उस सुरंग में कदम रखा। भीतर उसे कई पुरानी तस्वीरें भी दिखी, पर उनमें एक डरावनी बात थी। उनमें से एक तस्वीर में वो खुद थी, पुराने जमाने के कपड़ों में। तभी उसे एक कोने से गाना सुनाई दिया, एक सीढ़ी, 2 कदम, आई मैं तुझसे मिलने हरदम। वो पलटी और देखा, एक औरत खड़ी थी जिसका आधा चेहरा जला हुआ था और जो बिल्कुल उसकी शक्ल जैसी लग रही थी। तू जानती नहीं, तू कौन है? तू मैं है, वो बोली। कनिका चीख उठी, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। तभी उस औरत ने उसका हाथ पकड़ा और पूरा सुरंग चक्कर खाने लगी। अगली सुबह जब उसके माता पिता उठे, उन्होंने कनिका को 13वीं सीढ़ी पर बेहोश पड़ा हुआ पाया। डॉक्टरों ने कहा, शरीर ठीक है लेकिन वो बोल नहीं रही। उसकी आंखों में एक अजनबी चमक थी। तब से कनिका का व्यवहार बदल गया। वो कम बोलने लगी, देर रात जागती और एक ही गाना गुनगुनाती, अब तू मेरी है, हरदम। और अब उस घर में 14 नहीं, 15 सीढ़ियां हैं, क्योंकि हर साल एक और आत्मा जुड़ जाती है उस सीढ़ी से, जो किसी न किसी को बुला ले जाती है। क्या अगली बारी तुम्हारी है?